और ये सारे पदार्थ जानने चाहिए ये हमारे को कैसे प्राप्त होते हैं। जगत के पदार्थों का सुख आदि व्याधि उपाधि, 3 चीजें हैं। आदि व्याधि उपाधि, ये सुख कहाँ से मिलता है? शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये सुख की प्राप्ति कहाँ से होती है? सुख है एक विचार में। गुरु नानक साहब ने बोला ग्रस्त में सुख नहीं, ध्यान देना, ग्रस्त में सुख नहीं, और सुख ग्रस्त को छोड़ने में भी नहीं है। माना जो सन्यास और ग्रस्त दोनों ही अपोजिट थे, दोनों को भगवान ने हटाया। बोला ग्रस्त में सुख नहीं और ग्रस्त को छोड़ने में भी सुख नहीं। सुख की प्राप्ति एक विचार में है। सुख है एक विचार विच, और वो विचार संतों के शरण से मिलेगा। संत वो जिसने इसको कंट्रोल किया है, कंट्रोलिंग पावर जिसके पास है। तो कंट्रोलिंग पावर क्या है? मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। कंट्रोलिंग पावर विचार में है तो मुझे क्या करेगा, या नहीं है तो मुझे क्या करेगा। मैं अपने आत्म रस में हूं। आत्म रस को पीने वाला कंट्रोलिंग पावर है उसके पास सारी, और बिल्कुल कंट्रोल उसका माइंड है। वो संतों का विचार उसके पास है। जगत के पदार्थ का होना या न होना स्वप्न अवस्था में है। अगर किसी के पास है तो भी उसकी स्वप्न अवस्था है, और अगर नहीं है तो भी स्वप्न अवस्था है। पर ये दोनों का सुख हमको मिलेगा जागृत अवस्था से। जब मैं जागा तो मुझे पता चला सुख है एक विचार विच, ये है जागृत अवस्था। मैं विचारों में को, अपने विचारों को, मेरे कंट्रोल माइंड है मेरे पास, शांत, मेरा विचार इधर उधर हिलता नहीं है, बिल्कुल अपने में इम्पैक्ट पड़ा है आत्मा में। तो मेरे पास न कभी सुख आएगा न कभी दुख आएगा। संत के पास वस्तुओं का होना भी सुख नहीं है और न होना भी दुख नहीं है। सम अवस्था, अवस्थाएं बहुत हमारी चेंज होंगी, बचपन जवानी बुढ़ापा आएगा अवस्थाएं, पर हमारी चेंज अवस्था में हमारे को कभी सुख दुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर अवस्था में विचार मेरे पास है अहम ब्रह्म। सुख केवल विचार में है। अगर अपने को किसी अवस्था में शरीर समझते हो, चाहे बचपन चाहे जवानी चाहे बुढ़ापा, तो दुखों की कमी नहीं होगी, सुखों की भी कमी नहीं होगी। पर अगर हर अवस्था में अपने को ब्रह्म स्वरूप आत्मा जानते हो तो आपका विचार सबसे उत्तम है। आपको सुख दुख आपके पास कभी आ ही नहीं सकता, है या नहीं है उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अपने विचारों की मौज में हैं। और ये विचार अगर स्थिर हो गया, स्थिर अवस्था में आ गया, मना कभी विचार आपका हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल वैराग वृत्ति से शांत स्थिति खड़ी है, अहम ब्रह्म। तो ये आपकी स्थिति हो गई। विचार कभी हिलता डुलता है, जैसे कभी भगवान दिखाई देता है, कभी शरीर दिखाई देता है, तो कभी सुख कभी दुख आता है, पर ये स्थिर हो गया विचार, क्योंकि सुख सारा विचार में है। ये विचार मेरे को पक्का हो गया, जिसको आप कभी कभी भूल से कहते हो पक्का निश्चय, मेरे को क्यों नहीं होता, मेरा हिलता क्यों नहीं है, हिल क्यों जाता है, ये तुम्हारी इच्छा मजा नहीं देगी। जैसे दांत कोई हिलता है मुंह में तो भोजन का खाने का मजा नहीं, दर्द होता ही रहता है। तो ये आपकी इच्छा कभी हिलती डुलती है ना, विचार आपका, ये आपको दुख सुख देगा ही देगा। पर विचार एकदम स्थिर हो गया, उसी को स्थिर मन कहते हैं। स्थिर मन ब्रह्म स्वरूप आत्मा, स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मनुष्य केवल एक विचार में है, सिर्फ एक विचार। वो हमको गुरु और ज्ञान से पता चलता है। तो गुरु अभ्यास कराता है इस बात का, देखो ये सुख दुख कहाँ है, तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं, ये तो विचारों में है। हो रहा है, फॉलो कर रहे हैं मुझे, सुख दुख एक विचारों में है। तो अगर हम विचार को तुरंत पलट देते हैं, हमारे में इतनी शक्ति है अंदर, विचारों को तुरंत पलट दो, तो देखिए आपका सुख कहीं नहीं गया। और वो विचार एकदम स्थिर रहे वैराग वृत्ति से।
मैंने देख लिया है बहुत अमीरों को, इधर उधर धन दौलत का सुख अपने जीवन में भी बाहर भी, सब आपका विचार स्थिर हो जाएगा, अनुभवी आप हो जाएंगे। बहुत देखा है, खा के पी के घूम के नजर डाल के सब जगह पढ़ के लिख के आप अनुभवी हो गए। अब आपका मन कभी नहीं हिलेगा, स्थिर मन हो गया, विचार स्थिर है। दुनिया आपको बहुत हिलाने की कोशिश करेगी, जैसे नहीं पेड़ की जड़ मजबूत हो जाती है धरती में पक्की, ऐसी कितने भी झूले डाल दो उसके ऊपर तो पेड़ कभी गिरता नहीं। देखिए क्या जड़ की मजबूती है, कहां कहां तक फैल जाती है जड़, एकदम वृक्ष इतना पक्का हो जाता है, फिर कितना भी उसके ऊपर आंधी तूफान है कभी गिरता नहीं। वो है स्थिरता। ये आपको अपने अनुभव से पैदा होगी, निजी अनुभव से। जब आप इस बात का अनुभव करेंगे कि अभी अभी इच्छा पूरी हो गई और जगत से मेरा जोड़ था और मैं कितना दुखी सुखी हो रहा था, भय भी कितना उत्पन्न हो रहा था इच्छा से, और मुझे अभी भय भी नहीं प्राप्त होता क्योंकि इच्छा ही नहीं है, मैं डरा ही नहीं, बिल्कुल मुझे डर नहीं लगा। जगत अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं अपने में स्थिर था, अपनी आत्मा में, क्योंकि मेरा जो देह है इसमें परमात्मा का तत्व, परमात्मा वो ही इसको संभाल रहा है शरीर को। शरीर सारा सारा का सारा स्थिर है मेरी ब्रह्म आत्मा से। उपनिषद याद करो, उसमें एक लाइन आती है ना, पूर्णतम इति पूर्णतम, सब पूर्णता बताई है कि ब्रह्म ही पूर्ण है और कुछ नहीं है। उसमें एक सेंटेंस था कि ब्रह्म ही पूर्ण है, इति पूरम, पूरन पूरन, पूरन ही पूरन की उसने महिमा गाई है। तो मेरा शरीर, आप सबका शरीर एक ब्रह्म आत्मा सूत्र से बंधा हुआ बिल्कुल स्थिरता में है। अब हम इस ब्रह्म स्वरूप को न जानकर अपने शरीर में आए और इच्छा पैदा करी और जगत से लिंक कर लिया, जोड़ लिया। वो जगत का लिंक मुझे बार बार अपने से घसीटता हुआ, आकर्षित करता हुआ मेरे अंदर हमेशा खोट पैदा करेगा। और पूर्ण अगर हम अपने को जानते हैं, सारी खोट खत्म हो गई, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा। तो इसको अंदर में जानने के बाद में कुछ नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं, इस बात को, दादा का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जगत में कनेक्शन हमारी इच्छा का है, वो ही इच्छा बढ़ाती है हमको। ऐसे लगता है कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है और हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि जगत को देख रहे हैं, पर आखिर वही इच्छा मुझे अंदर में इतना खाली हालोनेस देती है कि मैं उठ नहीं पाता, खोखला हो जाता हूँ। तभी उसने कहा चाह बर्बाद कर रही है। जगत बर्बादी की डगर नहीं है, पर चाह बर्बाद कर रही है। हमें मालूम न था ये चाहनाएं छोटी छोटी मुझे किस तरह से बर्बाद करेंगी, ये मैं जानता नहीं था। और परमात्मा का नियम देखिए, प्रकृति का नियम, जो निरिच्छा, उसके पास सारी प्रकृति की सेवा है। जो इच्छा वाला, उसे प्रकृति दूर भागती है। पूरा नेचर में भी जैसे लॉ है, कानून है, आप नहीं कुछ मांगेंगे तो आपके आगे आएगी, और अगर आप मांगेंगे तो आपसे दूर जाएगी। अब आपका कंट्रोल है, आप मांगेंगे तो दूर जाएगा संसार, और अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपके आगे आएगा। अब ये रूल अगर हम लोग फॉलो करते हैं, हम नहीं कुछ मांगते, आप देखेंगे आपके पास कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। और आप मांगेंगे तो मांग आपके अंदर कमी पैदा करेगी। अब इतना कंट्रोल किसी के अंदर आए ज्ञान के द्वारा कि वो मांगना छोड़ दे, कुछ भी न मांगे, मान इज्जत सम्मान जो भी जगत की कुछ न मांगो, और सब तुम्हारे आगे आ जाएगा। भगवान इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत, सारी प्रकृति तुम्हारे लिए तरसेगी, और तुम मांगेगा तुमसे दूर जाएगी। ये नियम है प्रकृति का, कुदरत का नियम, कहीं नहीं कोई हिला सकता। तो ज्ञान के द्वारा जैसे जैसे हम निरिच्छा होते हैं, मेन है हमारी निरिच्छा होने पर हम जगत की चाहना से बिल्कुल उपराम होते हैं। अब देखिए आपकी इंद्रियां सही सलामत हैं आपके पास, पर इंद्रियों में कोई खिंचाव नहीं रहता है, कभी नहीं खिंचती, इधर उधर जाती, बिखरती नहीं है आपकी वृत्तियां भी नहीं बिखरेंगी।
बिल्कुल आप उसके पास ऐसे रहेंगे जैसे मैं समत्व भाव में शांत अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं। आप अंदर में गहरी लेते हुए गहराई आनंद की और सदैव मौज में रहेंगे। वो आपको अंदर फील होगा, ऐसे नहीं कि आप बाहर दिखाएं, वो दिखाने की चीज नहीं है, भीतर आप स्वयं उसमें रहेंगे। कोई वृत्ति नहीं खंडन होगी, कोई विचार नहीं आपको आएगा। तो इस बात को अच्छी तरह से जानिए, एक विचार है हमारे पास जो हमारा विचार स्थिर होना चाहिए। तभी उन्होंने ब्रह्म की स्थिति बताई है कि स्थिर मन ब्रह्म है। हमारा ख्याल स्थिर है तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। कैसा आ रहा है ध्यान में? आ रही है ना बात को समझने में? इस पुतले में कुछ नहीं बिगड़ा है, न ये अमीर है न ये गरीब है, पर ये अपनी इच्छाओं से गरीब और अमीर है। सब जीव शहंशाह है, शाह है, पर अगर इसमें इच्छा नहीं है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जे चाह न होती बीच। चाहना के रूप को पहचानिए। आज भी अगर चाहना नहीं है तो पूर्ण ब्रह्म है, कोई हिला नहीं सकता आपको। चाह न होती बीच, इसी चाह ने हम सबको बर्बाद कर दिया। और चाहना नाशवंत पदार्थों की, इतने मूढ़ प्राणी हैं जो पदार्थ सदैव नाश होने वाले, उनकी चाहना है मुझे, और किसी की चाहना नहीं है। भाई कोई अच्छी चीज की तमन्ना होती, चाह होती तो कोई बात थी, पर ये चाहना है मूढ़ प्राणियों की तरह, नश्वर चीजों की चाह। तो कभी कभी जानने पर होता है